हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो है वो झारखंड बीएड, ठीक है, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का। तो आज मैं आपको इसका डेट्स वगैरह बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट डेट्स कब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं बताऊंगा, और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा वो हम आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो एकदम तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसी बार इसको एकदम बढ़िया कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम आपको बता दें तो इसमें 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक है, एग्ज़ाम तो होता है 100 मार्क्स का, साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें ध्यान दें और उसके बाद उसको अटेम्प्ट, हर एक क्वेश्चन को ध्यान देकर अटेम्प्ट करना है और गलत को एकदम गलत होने से बचना है। नहीं तो नेगेटिव मार्किंग क्या है, 0.25 मार्क्स हो जाएगा डिडक्ट। एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपका मान लीजिए 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये मैं बताया कि अप्रैल 2025 में ये होने वाला है। तो JCECEB कंडक्ट कराता है, यानी कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वंस ईयर ये होता है टू एडमिट स्टूडेंट्स टू 2 ईयर बीएड कोर्स। तो बीएड का जो कोर्स होता है ये कितने साल का होता है, ये 2 साल का होता है। तो साल में एक बार ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है झारखंड में। तो और कैंडिडेट्स जो है मस्ट फिल आउट द एप्लीकेशन टू साइट फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म ये भरना पड़ता है ताकि वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सके। ठीक है, तो स्टूडेंट मस्ट हैव मिनिमम 50% मार्क्स इन देयर बैचलर्स डिग्री टू अप्लाई फॉर द झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको कम से कम ग्रेजुएशन में, बैचलर्स डिग्री बोल रहे, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जाकर झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 50% से नीचे वाले लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते, तो ये भी ध्यान देना है। तो कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। साथ ही साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये ऑफलाइन मोड में होता है। ठीक है, और MCQ टाइप क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये ऑफलाइन मोड में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इसका कुछ हाइलाइट्स अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये वैसे कैंडिडेट्स इसको अप्लाई करते हैं जिनको 2 ईयर्स का बीएड कोर्स करना है। और एग्ज़ाम जो है ये OMR बेस्ड होता है, टेस्ट होता है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट्स है कि जो पार्टिकुलर्स या डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टिंग कौन अथॉरिटी इसको कंडक्ट कराता है। तो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड, यानी JCECEB। ठीक है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड जो है इसको कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को। बीएड एग्ज़ाम का नाम क्या है, तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, तो ये स्टेट लेवल होगा। ठीक है, स्टेट वाइज क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, स्टेट से बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। कोर्स जो आप करने वाले हैं इसमें बीएड का कोर्स होगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये। एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन भराएगा, ध्यान रखना है। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा लेकिन एप्लीकेशन जो है आप भरेंगे, फॉर्म जो भरेंगे ऑनलाइन मोड से भरेंगे, ये ऑफलाइन नहीं, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, ये OMR बेस्ड होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मान लीजिए C ऑप्शन सही लग रहा है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, ये तो C ऑप्शन अगर सही लग रहा है तो आप C में, ठीक है, OMR सीट इसमें गोल करना है। ठीक है, इस तरह से OMR सीट। तो आप ये आपको तो पता होगा, जब आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी तो होगी। ठीक है, तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स हम लोग यहाँ पे डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि तो झारखंड बीएड जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ होने वाला है ये फरवरी 2025 में, यानी अगले महीने इसका नोटिफिकेशन, आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में आ जाएगा। और झारखंड बीएड एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन डेट होगा ये 15 फरवरी से ये भराना शुरू हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, और
इसका झारखंड बीएड जो एडमिट कार्ड का जो डेट है ये अप्रैल 2025 में इसका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। उसके बाद बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 21 अप्रैल 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट है कि 21 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी डेट के आधार पर आप तैयारी शुरू कर दें या तैयारी करें, ठीक है, मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इसका जो रिज़ल्ट है वो करीब करीब 30 मई तक इसका रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है ये। झारखंड बीएड जो इसका आंसर की है, ठीक है, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका आंसर की ऑफिशियल जो आंसर की है जो एग्ज़ाम इसका जून में आपका इसका आंसर की आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो बीएड जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या फिर चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट है कि आपको कौन सा कॉलेज में आपको सीट है या आप सीट अलॉटमेंट का जो डेट है ये जुलाई में आ जाएगा। उसके अगले महीने ये जुलाई 2025 में इसका आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चॉइस आप कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको इसको भरना है, ठीक है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो देयर इज़ नो एज लिमिट। सबसे बढ़िया बात यहाँ है कि बीएड के लिए कोई एज लिमिट नहीं है कि इतना से इतना मिनिमम एज होना चाहिए, कोई एज लिमिट इसमें नहीं है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2025 के लिए। अगर स्टूडेंट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन दे हैव टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द डेडलाइन। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है तो आप जो है वो एप्लीकेशन को डेडलाइन से पहले, लास्ट डेट से पहले जाकर भर दें, शुरुआत में ही भर दें, ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। सम ऑफ द एसेंशियल पॉइंट्स, कुछ एसेंशियल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम 50% जो मार्क्स है, ठीक है। कोई अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, एससी एसटी होगा, एसटी हैं, ओबीसी हैं या पीडब्ल्यूडी हैं, तो उसमें आपको कुछ छूट दी गई है 5% की। उसमें आपको 45% में अगर मार्क्स है ग्रेजुएशन में, अगर आप एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50%, 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 45% इन देयर मास्टर्स डिग्री। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है तो इसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। साइंस से हो, सोशल साइंस से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो या फिर कॉमर्स से हो, ठीक है। इतना अगर मार्क्स है आपका तो दोनों ही सिचुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। कोई भी, अगर ये नहीं है कि दोनों ही डिग्री, केवल बीकॉम करने के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। अगर इसमें अगर मार्क्स आपका कम है मान लीजिए और आपने आगे जाकर एमकॉम भी कर रखा है मान के चलिए, तो उसमें अगर 50% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है बैचलर इंजीनियरिंग में कर रखा है किसी ने, ठीक है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में किसी ने कर रखा है या विद साइंस लेकर या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर, तो इस केस में क्या होगा कि कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यानी कि एससी से हैं, एसटी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं या पीडब्ल्यूडी से हैं, तो इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि जो भी जनरल के लिए होगा उससे 5% का छूट इन लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो बहुत कोई इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करते, तो उनके लिए 55%, ठीक है। बहुत कोई अगर ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आया है मान लीजिए, लेकिन उन्होंने मास्टर्स डिग्री कर रखा है, ठीक है, तो उनको 50% मार्क्स यहाँ पे भी होगा तो काम चल जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टूडेंट विथ अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द बीएड एग्जाम। तो कोई भी अगर उसके इक्विवेलेंट अगर कोई भी अगर डिग्री है कि ग्रेजुएशन के लेवल कोई भी डिग्री है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी, ठीक है। कैंडिडेट्स विल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट ही उनको चूज करना है विथ अ सब्जेक्ट कैटेगरी विच दे मस्ट हैव स्टडीड इन क्वालिफाइंग डिग्री, दैट इज बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 marks and out of which obtained at least 50% in that subject. The subject will hereby be referred to as the teaching subject in the B.Ed course. तो B.Ed कोर्स के लिए कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है जिसमें कम से कम एटलीस्ट 200 मार्क्स आपको लाना है, विच कंटेन्स ऑप्टेन 50% कम से कम मार्क्स लाना है, जो कि आप जाकर टीचिंग वगैरह उसमें करा सकेंगे। उसी में आप टीचिंग करेंगे ना, B.Ed कर रहे हैं क्यों, टीचर बनने के लिए, ठीक है ना। कैंडिडेट्स हु आर द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन सेमेस्टर 6 में अगर कोई है लेवल इन 2025 कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि कोई अगर ग्रेजुएशन
कि चलिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और वो अपने लास्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, 6 सेमेस्टर में, अपने लास्ट सेमेस्टर में है, तो वो भी इसे अप्लाई कर सकता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए वीडियो में हर चीज़ को डिटेल में यहाँ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद ही फॉर्म भरना है, ताकि कहीं पे भी किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद ये तो था सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये आप ध्यान से देख लियो। अगर नहीं ध्यान से देखें तो एक बार फिर से बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या प्रोसेस है, वो देख लेते हैं। तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है 2025, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो फरवरी में इसमें आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगा, मैंने बताया आपको। स्टूडेंट्स मस्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले स्टूडेंट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद पे करना है जो भी फीस है, ठीक है, बिफोर द डेडलाइन, जो डेडलाइन आखिरी डेट से पहले, यानी शुरू में ही आप भर देना है आपको, ठीक है ना। स्टेप 1 क्या है कि स्टूडेंट हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट जो है JCECEB का, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स को, आपको एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है जो कि होम पेज पर दिया हुआ होगा, उसे फिल आउट करना है। जो भी नेसेसरी डिटेल्स है, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया या कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, सारा कुछ आपको डिटेल से इसको फिल कर देना है। थर्ड स्टेप में आपको आफ्टर रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्टूडेंट्स को एक लॉगिन डिटेल्स उनको मिलेगा, उसी के जरिए जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिलेगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, फिर एक पासवर्ड मिलेगा ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी कीजिएगा उसमें आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। उसी के आधार पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म विल नाउ बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो है उनको एसेंशियल डिटेल्स जो है उनको प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि अपने पेरेंट्स का नेम, ईमेल आईडी, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ उनको फिल करना पड़ेगा। स्टेप 5 में स्टूडेंट्स हैव टू इंटर देयर एजुकेशनल डिटेल्स। अपना एजुकेशनल डिटेल्स उनको डालना पड़ेगा, साथ ही साथ अगर वो रिजर्वेशन कैटेगरी से तो रिजर्वेशन डिटेल्स भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, SC ST से, OBC से, या जनरल है तो कोई बात नहीं, जनरल में क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद उसमें कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 6 है कि कैंडिडेट्स जो उनको अपना रिसेंट जो है अपना फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ सिग्नेचर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा बोलेगा वैसा करना है, ठीक है ना। स्टेप 7 में आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन मस्ट क्रॉस चेक ऑल द डिटेल्स। आपको सारा फॉर्म भरने के बाद एक बार दोबारा सारा डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है कि कहीं कोई गलत तो कुछ नहीं भरा गया, कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स तो नहीं हो गए, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद आपको दोबारा इसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद सब चीज़ होने के बाद सबमिट कर देना है फॉर्म को और इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है। आपको एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी अगर आप जनरल से हैं तो आपको 1000 रुपये का फीस देना पड़ेगा। वहीं अगर आप BC1 या BC2 से हैं, लेकिन हाँ झारखंड स्टेट से ही सिर्फ होना चाहिए, दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा, दूसरे स्टेट वाले को जनरल में ही माना जाएगा। लेकिन अगर BC1 BC2 से हैं, अगर आप झारखंड स्टेट से हैं तो आपको 750 रुपये का फीस लगेगा। वहीं अगर आप SC ST हैं या फिर फीमेल है, फीमेल भी ध्यान देना, फीमेल में फिर किसी तरह फीमेल है तो फिर फीमेल, वो ST SC जनरल किसी से भी हो, और ST SC से हैं अगर, लेकिन हाँ झारखंड स्टेट के होना चाहिए तो उसको आपको 500 रुपये ही फीस लगेगा। तो ध्यान देकर भरना है, ठीक है ना। आपका कागज बना हुआ है, सारा कुछ है आपके पास तो ही भरना है, नहीं तो जनरल में ही भर देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जनरल में भर देने से आपको कोई कागज किसी तरह कुछ देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप ST SC OBC सारा कुछ है आपके पास, कागज अप टू डेट है, तो आप फिर उस कैटेगरी में जाकर भर दीजिएगा, ठीक है ना फॉर्म, वरना फ्यूचर में दिक्कत होता है इसमें। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कुछ सिलेबस को अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, तो इसमें जो है 3 सब्जेक्ट का होता है, एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, लैंग्वेज का होता है, एक रीजनिंग होता है और एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। 3 सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, उसके बाद रीअरेंजिंग सेंटेंस पढ़ना है, यानी कि सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, ठीक है, फाइंडिंग आउट एरर्स इन पार्ट्स ऑफ दैट सेंटेंस, फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग्स टू द गिवन फ्रेजेस, यानी कि इंग्लिश पेपर है, ठीक है, सिंपल है, इंग्लिश पेपर है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसका बाद फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंस, साथ ही साथ सिक्वेंसिंग, उसके बाद ग्रामर्स, सिनोनिम्स, आइडोम्स, ठीक है, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, आर्टिकल्स,
ये है आपका लैंग्वेज। सेकंड है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, जनरल अवेयरनेस ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी इशूज पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन। ठीक है, साथ ही साथ थर्ड सब्जेक्ट है रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉगी, odd one out, arranging the statements in a sequential form, statement and conclusion, syllogism, logical problems, establishing relationships and numerical ability। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिर से मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 100 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव आप बोलिएगा तो हाँ नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स इसमें आपको डिडक्ट हो जाएंगे अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 होंगे हिंदी में, 15 होंगे इंग्लिश पेपर। 2 पेपर है, एक हिंदी भी है और एक इंग्लिश भी है। दोनों से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे 1 मार्क्स ईच है, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 30। वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक 1 मार्क्स ईच, तो 40 मार्क्स हो गया। रीजनिंग एबिलिटी से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स ईच, तो 30 हो गया। तो टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स ईच हो जाएगा टोटल, तो 100 मार्क्स का एग्जाम है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको इसका एडमिशन जो प्रोसेस है ये अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको 2 साल का ये कोर्स है। ठीक है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैंने बताया कि आपको फरवरी में ये आपको आ जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं स्टूडेंट्स को अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसको सबसे पहले भरना है, सारा पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पर्सन अगर डिसेबिलिटीज है तो वो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, डिक्लेरेशन, सारा एक्सेट्रा डॉट सब कुछ भरना है। स्टूडेंट्स को अपना अपलोड करना है सिग्नेचर फोटो, वो भी रिसेंट फोटो ही अपलोड करना है, वो भी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में। ठीक है, फोटोग्राफ्स जो होगा स्टूडेंट्स का वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होगा। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होगा और साइज जो होगा उसका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब जो अपलोड करेंगे जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा जैसे कि सर्टिफिकेट्स हो गया या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स या EWS या PH सर्टिफिकेट, कोई फिजिकल एबल्ड है उसका सर्टिफिकेट हो गया, तो PDF फाइल होगा जो कि PDF फॉर्म में उसको अपलोड करना है। 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स का सिग्नेचर जो है साइन वगैरह है वो पेपर में ये ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए और सिग्नेचर डज नॉट मैच द एडमिट कार्ड देन दे शुड बी डिस्क्वालीफाइड। एडमिट कार्ड में जो सिग्नेचर होगा वो मैच करना चाहिए। ठीक है ना। अब आफ्टर अपलोडिंग स्टूडेंट्स हैव टू चेक, सारा डिटेल्स वगैरह चेक कर लेना है, अपलोड फोटो हुआ कि नहीं सब कुछ चेक कर लेना है, फोटो क्लियर है कि नहीं वो सारा कुछ देख के उसके बाद ही फाइनल सबमिशन वगैरह करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन को क्लिक करना है, फाइनल सबमिशन आपको कर देना है। उसका पेमेंट जो है आपको ये इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी चीज़ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जो फीस अगर एक बार आपने पेड कर दिया तो वो रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे देता है कि कई बार होते हैं कि गलती से पेमेंट हो गया कुछ भी होगा तो ध्यान से पेमेंट करना। ठीक है, यहाँ पे झारखंड में कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि रैंक 1 में है साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची में है जहाँ की एनुअल फीस जो 86,000 है। वही सेकंड में है करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर जहाँ 70,000 रुपये फीस है। थर्ड में है RTC BEd कॉलेज रांची, यहाँ 80,000 रुपये फीस है। वहीं अगर राधा गोविंद टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज रामगढ़ में 40,000 फीस है। पांचवा में है GD जो टीचर ट्रेनिंग गिरिडीह में है, ये 75,000 फीस है। इस तरह से कई सारे जो है आपको जहाँ पे आपको इच्छा है आप वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं। जो टॉप कॉलेजेस है वो मैंने बता दिया। ठीक है, फिर आपको जहाँ नज़दीक हो रहा है, जहाँ अच्छे पढ़ाई आपको लगता है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो में, मैंने आपको झारखंड BEd एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सारा डिटेल आपको दे दिया। इतना डिटेल दे दिया कि एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फॉर्म भरने से लेकर कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अपलोड करना है, कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा, कब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, हर कुछ मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है।
तो वीडियो में अगर आपको सही जानकारी आपको मिलती है, लगता है कि वीडियो में आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिल चुकी है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। और वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाई दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।